अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम CSR 2019 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हज और इसके इखलाकी, रूहानी और समाजी असरात। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इस्लाम है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यह अपने मानने वालों की हर मामले में रहनुमाई करता है, ख्वाह वो माशरती मामलात हों या मुआशी मामलात हों या सियासी या इखलाकी या रूहानी। कोई भी इंसानी जिंदगी का मामलात हो जो इस्लाम है उसके मुतल्लिक मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम करता है। और ये अपने मानने वालों को सिर्फ चंद एतकादात ही नहीं देता कि इन पर आपने यकीन करना है और ज़िंदगी गुजारनी है, बल्कि ये मुकम्मल उन एतकादात पर अमल करने के लिए एक एक इबादत का सिस्टम भी देता है, एक इबादत का मुकम्मल सिस्टम भी देता है जो कि नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की सूरत में मौजूद है। लेकिन आज जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है हज। ये तमाम इंट्रोडक्शन आप नमाज, रोज़ा, ज़कात के अंदर भी ऊपर वाला लिख सकते हैं। जो हज है, हज का लुग़वी जो मैनी है वो है इरादा करना। हज का लुग़वी मैनी है इरादा करना, सोचना। और इस्तिलाह में हज से क्या मुराद है? हर बालिग हर बालिग मुसलमान पर एक मर्तबा ये फर्ज है जो कि साहिब इस्तात हो। हर बालिग मुसलमान पर एक मर्तबा फर्ज है जो कि साहिब इस्तात हो, इसकी इस्तात रखता हो। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हज के मुतल्लिक इरशाद फरमाया। आप इंट्रोडक्शन में कम से कम एक आयत का लाजमी रेफरेंस देंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और अल्लाह का हक है, और अल्लाह का हक है। आप इतना भी लिख सकते हैं या मुकम्मल आयत भी लिख सकते हैं। लोगों पर हज करना इस घर का जो कुदरत रखता हो इसकी तरफ राह चलने की, और जो ना माने तो फिर अल्लाह परवाह नहीं रखता जहान के लोगों की। या आप इतना भी लिख सकते हैं और हज अल्लाह का हक है। ये अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया। आप इंट्रोडक्शन के अंदर लाजमी एक आयत को कोट करेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो अहमियत का हामिल हो। इससे ये पता चला कि जो हज है वो एक जामिया इबादत है। हज एक जामिया इबादत है और इसका अपने बंदों पर, अल्लाह का अपने बंदों पर हक है। लेकिन इससे अल्लाह ताला की कोई अपनी गरज वाबस्ता नहीं है, बल्कि इसके जरिए बंदों को फायदा पहुंचाना मकसूद है। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो है गुनाहों की बख्शिश। हज की वजह से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है और इंसान दोबारा पाकीज़ा होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो हम कोटेशंस को कोट करेंगे और शेर को डिस्कस करेंगे वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। के अंदर जो अब हम कोटेशन ऐड करेंगे वो 3 कोटेशन आप वो ऐड कर सकते हैं जो कि हमने रोजे के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी एक्स्ट्रा जो कोटेशन लिखेंगे, हज इज़ आ बोल्स्टर मीन तकवीयत देने वाला, फॉर रिलीजन। जो हज है वो मजहब को तकवीयत देने वाला है। और या आप दूसरी एक कोटेशन भी इसमें राइट कर सकते हैं, द रिवार्ड ऑफ एन एक्सेप्टेबल हज इज द रिवार्ड ऑफ एन एक्सेप्टेबल हज इज नथिंग बट पैराडाइज। यानी जो हज कबूल हो जाता है उसका जो रिवार्ड होता है वो जन्नत के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदर जो आप 2 शेर याद रखेंगे वो ये है कि यही मेरा ज़ोक है, यही मेरा ज़ोक है, यही मेरे इश्क का राज, यही मेरे इश्क का राज। यही मेरा शौक है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा झूमना, तेरी याद में तेरी याद में मेरा झूमना, तेरी याद में मेरा झूमना। मेरा हज है, मेरी नमाज है, मेरा हज है, मेरी नमाज है। यही मेरा ज़ौक है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा झूमना, मेरा हज है, मेरी नमाज है। यानी जो शायर है अल्लाह ताला को कह रहा है कि यही तेरी याद ही मेरा हर वक्त का हज है और हर वक्त की नमाज है। इसके साथ आप एक और शेर भी कोट कर सकते हैं, वो जमी है, वो जमी है तू मगर ए ख्वाबगाहे मुस्तफ़ा। वो जमी है मगर तू मगर वो जमी है तू मगर
ए ख्वाब गाहे मुस्तफ़ा, दीद है काबे को, दीद है काबे को, तेरी हज, तेरी हज अकबर से हो, तेरी हक के, तेरी हज अकबर से हो। इस तरह आप ये दो शेर इसके अंदर कोट कर सकते हैं, और दो ये कोटेशन और तीन रोजे वाली कोटेशन को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपका ये क्वेश्चन और ज़्यादा वैलिड और दूसरों से अलग हो जाएगा, और उम्मीद है कि आप 20 में से 17 या 18 नंबर आसानी के साथ निकाल सकेंगे। अब हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। हज के जो फजाइल बयान हुए हैं, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज और उम्रा करो, हज और उम्रा करो, क्योंकि ये फिक्र और गुनाहों को इस तरह मिटाता है जैसा भट्टी लोहे और चांदी और सोने को जंग मिटाती है, और हज मबरूर की जजा जन्नत है। हज और उम्रा करो क्योंकि ये परेशानी या फिक्र जिसे कहते हैं फुकर या तंगी, फुकर और गुनाहों गुनाहों को इस तरह मिटाता है, इस तरह मिटाता है जिस तरह, जिस तरह भट्टी भट्टी लोहे और चांदी और सोने के जंग को, यानी हज जो गुनाहों को इस तरह मिटाता है जिस तरह भट्टी सोने लोहे या चांदी के जंग को मिटा देती है। और इसके साथ ही फरमाया कि जो हज मबरूर है उसकी जजा, हज मबरूर की जजा जो है वो जन्नत है, हज मबरूर की जजा जो है वो जन्नत है। हजरत उमर बिन आस फरमाते हैं कि इस्लाम इस्लाम जो है वो इस्लाम लाने, हिजरत करने और हज करने के बाद जो है सारे पिछले गुनाह वो माफ हो जाते हैं। हज, इस्लाम और हिजरत के बाद सारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हज किया, जिसने हज किया और उसके अंदर एक जमा से बात रहा, और इसके अलावा जो गैर जरूरी बात से बात रहा, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो गया, गुनाहों से इस तरह पाक हो गया जैसे आज ही पैदा हुआ है, जैसे आज ही पैदा हुआ है। और इसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज करता है या जो कोई अल्लाह के हुक्म की तकमील में हज करता है, तो दौरान हज फिस्को फजूर से बाज रहता है, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है गोया भी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। एक तो जमा और गैर जरूरी बात, और दूसरा इसमें फिस्को फजूर यानी गैर जरूरी बात या गुनाह ना करे तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। दो अलग अलग मुकामात पर दो अलग अलग अहादीस है। और हज जो नहीं करते हैं उन पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद भी फरमाई है, यानी जिस शख्स को ना तो कोई ज़ाहरी ज़रूरत रोके, यानी उसे ज़ाहरी ज़रूरत रोके, या ना कोई बादशाह जालम बादशाह रोके, या उसे कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि उसे हज करने से रोक सकती हो, फिर इसके बावजूद भी वो हज ना करे, तो चाहे वो फिर यहूदी होकर मरे या नसरानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद फरमाई है कि जो कोई हज नहीं करता तमाम वसाइल होने के बावजूद, तो चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी। और इसके बाद एक दूसरे मुकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करो, बेशक बेशक हज जो है गुनाहों को इस तरह धो डालता है जैसे पानी जो है वो मैल कुचैल को, जैसे पानी मैल कुचैल को। इसके अंदर ये हज के फजाइल के अंदर आप ये तमाम अहादीस को कोट कर सकते हैं। अब हम हज के इखलाकी, रूहानी और समाजी असरात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसके इखलाकी असरात है वो कौन कौन से है। हज की वजह से जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिम्मेदारियों का एहसास होता है, क्योंकि अहलो याल की ज़रूरतों का सामान करके ही आप हज करने जा सकते हैं। और इसके साथ साथ हसद का भी खात्मा होता है, क्योंकि जाते वक्त आपको हर एक से माफ़ी मांगना होती है ताकि आप अपने सारे पिछले गुनाहों को माफ़ करवा सकें। और इससे जो अखुवत भी बढ़ती है, क्योंकि दौरान हज हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, जिसकी वजह से यूनिटी पैदा हो जाती है। और जब हज करना हो या हज की तौफीक हो, तो जो रिज़्क़ है वो भी हलाल
حلال رزق کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور حرام رزق سے انسان پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ حرام کما کر کے اللہ کی راہ میں جائے گا۔ حج کی وجہ سے انسان کے اندر سادگی آتی ہے، فضول خرچی سے انسان پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور مساوات بھی آتی ہے، کیونکہ ایک لباس، ایک امام اور رنگ اور نسل کے اختلاف کے باوجود سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور حج کی وجہ سے جو معاشرتی اثرات آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو اتحاد عالم اسلام ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام ممالک کے مسلمان ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں بغیر رنگ و نسل کے اعتراضات کے، اور ملت اسلامیہ کے مسائل کا حل بھی مل جاتا ہے، کیونکہ یہودیوں نصرانیوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یا ان کی سازشوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، حج کے اندر اسلام کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، قول و فعل میں فرق نہیں رہتا، اور باہمی جو ہے باہمی تعارف بھی ہو جاتا ہے، اور باہمی آپس میں باہم آہنگی بھی ہو جاتی ہے حج کی وجہ سے، اور باہمی تجارت کا فروغ بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ حج کے جو فضائل دیکھ رہے ہیں وہ آج کے دور کے نہیں، بلکہ اگر آپ آج سے تقریباً 300 سال پہلے کے دیکھیں تو حج کے دوران لوگ تجارت بھی کرتے تھے، اس سے پہلے یا بعد میں، اور آپس میں تجارت کے لین دین یا معاملات بھی دیکھتے تھے کہ یہاں تجارت کرنا کیسا سوٹیبل رہے گا، اور لوگوں کو تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے اور جغرافیے کی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نکلو زمین کے اندر اور میری جو نعمتیں ہیں انہیں دیکھو۔ حج کے دوران جو روحانی اثرات حاصل ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ محبت و اطاعت الہی کا فروغ نصیب ہوتا ہے، محبت و اطاعت الہی کا فروغ ملتا ہے حج کے ذریعے، اللہ کی عبادت کا حقیقی حقیقی روپ نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور احسار کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر کے گیا ہوتا ہے، اور اخلاقیات کا درس بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی زیادہ اخلاقی، معاشرتی اور روحانی خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی یہ کوئی فکس نہیں ہے، اور اس کے اندر دو دو تین تین پیراگراف آپ لکھتے جائیں تو آپ کا ایک کویسچن مکمل ہوتا جائے گا۔ اب ہم حج کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی جانتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے کون کون سی شرائط درکار ہوتی ہے، پھر ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ آزاد ہوں اور مسلمان ہوں، پھر آپ حج کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس آنے جانے کا خرچ بھی موجود ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف جانے کا خرچ ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے، اور جو عورت ہوگی وہ محرم کے ساتھ ہی حج کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ حج کرنے کے دوران جو فرائض آپ نے نبھانے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے احرام باندھنا ہے، اور اس کے بعد میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے، میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے 9 سے 10 کے درمیان، بعد میں کعبہ کا طواف کرنا ہے جو کہ 10 سے آگے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے اندر جو واجبات ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ حج کے اندر بال کٹوانا جو کہ ایک واجب ہے، اور صفا اور مروہ کی سعی کرنا بھی واجب ہے، حجرات کو رمی کرنا یعنی پتھر مارنا بھی واجب ہے۔ حج کے دوران جو آداب ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، یا سنتیں کون کون سی ہیں؟ ہمیشہ آپ باوضو رہیں تو بہترین ہے، اور فضول باتوں سے پرہیز کریں، اور صدقہ و خیرات بھی کریں۔ اس کے ساتھ حج کے اندر جو ممنوعات ہیں وہ کون کون سے ہیں انہیں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، تاکہ آپ کو حج کے معاملے میں تھوڑی سی ڈیٹیل پتہ ہو۔ حج کے اندر آپ جمع نہیں کر سکتے، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے، اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جمع بند ہے، سلا ہوا کپڑا بند ہے، اور آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، اور ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ یہ ہے حج کا انٹروڈکشن، بعد میں آپ اسے کنکلیوڈ کر دیں گے، جو ہم نے تمام ڈسکس کیا ہے اسی کو آپ ایک پیرے کے اندر کنکلیوڈ کر دیں گے۔ اگر آپ سی ایس ایس کے کسی بھی ٹاپک کی یا کسی بھی سبجیکٹ کی پلے لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریں، وہاں آپ کو ہر ریسرچ بیس مٹیریل مل جائے گا۔ تو آپ اب عمران احمد کو اجازت دیجیے، شکریہ۔
اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔